हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन मास्टर। क्या आप भी अपने घर में मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं जिसमें आपको ब्रिक वर्क कराना है? अगर आपको एरिया को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और छोटे रूम्स बनाने हैं, लेकिन आप अपना प्लान बार बार ड्रॉप कर देते हैं ये सोचकर कि घर में रहते हुए ये काम इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये काम कराते हुए बहुत धूल मिट्टी होती है और साथ ही बहुत ही गंदगी भी फैलती है। लेकिन मैं आज आपके लिए इसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसके ना आपको ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ना पानी की, ना रेत की। बेसिकली इस वॉल को बनाने में हमें उस किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि ब्रिक वॉल को बनाने में होती है। और इस सॉल्यूशन का नाम है ड्राई वॉल। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ड्राई वॉल का मतलब एक सूखी दीवार। आज मैं आपको ड्राई वॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि जब आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराएंगे इस ड्राई वॉल का, जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम करे तो आपको मिसगाइड ना कर सके और आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि ड्राई वॉल क्या होती है, ड्राई वॉल को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ड्राई वॉल को इंस्टॉल करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है जिससे कि हमारे ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शन में कुछ इशू ना आए, को हम कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्राई वॉल के बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी कॉस्ट क्या आती है ड्राई वॉल को इंस्टॉल करने की। हमारा पहला पॉइंट है ड्राई वॉल क्या होती है। ड्राई वॉल एक गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना फ्रेम होता है जो कि दो कंपोनेंट से बनता है। पहला कंपोनेंट होता है सी चैनल और दूसरा होता है स्टड। सी चैनल जो होता है हमारे आउटर पे लगता है फ्रेम के, और जो स्टड होता है वो वर्टिकली खड़ा होता है। ड्राई वॉल की वो 675 होती है, और आप ब्रिक वर्क से कंपेयर करेंगे तो ब्रिक वर्क की विद प्लास्टर एटलीस्ट 130 थिकनेस होती है। हमारा सी चैनल और स्टड प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन पर। उसके बाद हम इसके आउटर पर लगाते हैं बोर्ड, जो कि इसके आउटर लेयर कहलाई जाती है। इसकी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। ये HDHMR बोर्ड भी लगा सकते हैं, आप सीमेंट बोर्ड भी लगा सकते हैं, FHDWR बोर्ड भी लगा सकते हैं, आप जिप्सम बोर्ड भी लगा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है आप कहाँ यूज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई वॉल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जो कि मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जरूर देखिएगा इस वीडियो को। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करवानी है अपने घर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राई वॉल को इंस्टॉल करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। थिकनेस है चैनल की वो एटलीस्ट 20 गेज होनी चाहिए, उससे अबव नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अबव हुई तो हमारा सेक्शन बहुत ही पतला हो जाएगा और उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिल पाएगी। तो आप 20 गेज यूज कर सकते हैं या फिर 18 गेज यूज कर सकते हैं। ड्राई वॉल का फ्रेम होता है वो प्लम में होना चाहिए, उसका प्लम जरूर चेक कीजिएगा। अगर प्लम में नहीं हुआ तो हमारी वॉल टेढ़ी भी हो सकती है। सी चैनल को जब हम अपनी पोर्शन पे होल्ड करने के लिए स्क्रू करते हैं तो उसका डिस्टेंस जो होता है स्क्रू का वो एटलीस्ट 1.5 फीट होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। चाहे तो उससे कम भी कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा कभी मत कीजिएगा, उससे हमारी वॉल के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आता है। बोर्ड फिक्स करने के लिए हमें हमेशा जिप्सम स्क्रू ही यूज़ करने हैं। जब हम बोर्ड को स्टड के अंदर स्क्रू करते हैं उसके लिए हमें जिप्सम स्क्रू ही यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई और स्क्रू नहीं यूज़ करने। अगर आपके घर पे सीपेज है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप जो बोर्ड लगाएंगे फ्रेम के आउटर में फिक्स करने के लिए आप HDWR बोर्ड ही लगाएं, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट बोर्ड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हैवी ड्यूटी वाटर रेजिस्टेंट बोर्ड। नॉर्मल रूम का पार्टीशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप सीमेंट बोर्ड ही यूज करें। जब हमारे बोर्ड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप देखेंगे तो जब दो जॉइंट होते हैं बोर्ड्स के, उसके बीच हमको फाइन लाइन दिखाई देगी। उसको सबसे पहले हमें कंपाउंड से फिल करना है। कंपाउंड फिल होने के बाद हमें उस पर फाइबर टेप लगानी है। जो फाइबर टेप होती है वो 75 विड्थ की होती है, सेल्फ एडेसिव होती है। उसको उस पर अप्लाई कीजिए जॉइंट पे, फिर उसके ऊपर जॉइंटिंग कंपाउंड लगाइए। इस प्रोसेस को करने से हमें ये फायदा मिलता है, इन फ्यूचर कभी वो जो जॉइंट है उस पर क्रैक डेवलप नहीं होगा। अदरवाइज आप ये करना भूल जाते हैं तो कुछ ही टाइम में आपको वहाँ क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी वॉल की आपकी लुक बेकार हो जाएगी। आप जो भी मटेरियल इस वॉल में यूज करेंगे वो एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट या फिर कोई लोकल कंपनी का नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रेम गैल्वेनाइज की जगह लोकल खरीद लिए तो इन फ्यूचर थोड़े टाइम में ही कोरोजिव हो जाएंगे और आपका पूरा फ्रेम खराब हो जाएगा, जिससे कि आपकी वॉल की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम ड्राई वॉल को कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ड्राई वॉल का इंस्टॉलेशन कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं कर सकते। बस हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल रखना है वो है, अगर आपके वहाँ पर पानी है, यहाँ पे सीपेज आती है, डैम्पनेस है, तो वहाँ पे आपको HDHMR बोर्ड या फिर HDWR बोर्ड यूज करना है। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, HDWR बोर्ड बेस्ट रहेगा अगर वहाँ पे सीपेज है तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राई वॉल। ये बहुत ही ईजी और फास्ट प्रोसेस है। आप कंसीडर कीजिए, अगर आपकी 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल है,
अगर आप ब्रिक वर्क में उसको बनाएंगे तो उसको आपको बनाने में एज वेल एज प्लास्टर करने में, सूखने में, क्योंकि आपको पेंट भी करना है, उसको एटलीस्ट 15 डेज लग जाएंगे। और वहीं पे अगर आप ये वॉल बनाते हैं ड्राई वॉल, तो आपका विद इन 1 डे सारा काम हो जाता है और आप नेक्स्ट डे उस पर पेंट भी कर सकते हैं। ड्राई वॉल फायर रेजिस्टेंट होती है, ये एक रूम से दूसरे रूम में फायर को ट्रांसफर नहीं होने देती है। ड्राई वॉल साउंड प्रूफ होती है, बस आपको इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इंसुलेशन मेटेरियल भरना पड़ेगा जो कि है ग्लास वूल। अगर आप वॉल के अंदर ग्लास वूल भर देते हैं तो 100% साउंड प्रूफ हो जाती है। ड्राई वॉल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा अगर आप किसी 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, तो वहां पे आपको जो पार्टीशन दिखते हैं वॉल के, वो ड्राई वॉल ही होती है, पर आपको उसमें देख के पता तक नहीं चलता कि ड्राई वॉल है या ब्रिक वॉल है। ड्राई वॉल सिर्फ 75 mm थिक होती है और यह जगह भी नहीं लेती। अगर आप कंपेयर करें इसको ब्रिक वर्क से, जो ब्रिक वर्क का एटलीस्ट थिकनेस होती है वो होती है 130 mm विद प्लास्टर। जैसे कि आपको पता है इससे प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस वॉल के अंदर कोई अंडुलेशन भी नहीं होती। अगर आप इसको सीमेंट प्लास्टर से कंपेयर करेंगे, सीमेंट प्लास्टर में आपको ज़्यादा अंडुलेशन मिलेंगी, इसमें ना के बराबर अंडुलेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी वॉल की फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कॉस्ट। इन वॉल्स को इंस्टॉल करने की क्या कॉस्ट आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ड्राई वॉल में जिप्सम बोर्ड लगा रहे हैं उसका रेट प्राइस अलग होगा, अगर आप HDHMR बोर्ड लगा रहे हैं उसका प्राइस अलग होगा, और अगर आप HDWR बोर्ड लगा रहे हैं अलग होगा, और अगर आप सीमेंट बोर्ड लगा रहे हैं तो उसका प्राइस अलग होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपका कॉस्ट आता है। अगर हम ड्राई वॉल पे जिप्सम बोर्ड लगाते हैं तो उसका प्राइस आएगा ₹110 पर स्क्वायर फीट। सीमेंट बोर्ड का हमारा कॉस्ट आएगा ₹160 पर स्क्वायर फीट, और हमारा HDHMR बोर्ड का आएगा ₹210 पर स्क्वायर फीट, और HDWR बोर्ड का भी हमारा ₹210 पर स्क्वायर फीट ही आएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको उससे नॉलेज गेन हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।